जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश सूर्यवंशी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएस ज्ञान प्रगति में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो इसी एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्थापना वर्ष, मतलब किसने कब स्थापना की। तो मैंने अभी तक जो भी पेपर दिए हैं, ये स्थापना से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, वो भी 1885 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य वेदों की और लोटो अंधविश्वास का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। 1828 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इसका उद्देश्य सती प्रथा की समाप्ति और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में स्थापना की थी। इसका उद्देश्य यह था कि जाति प्रथा और अंधविश्वास का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 5, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। ठीक है, वो भी 1875 में अमेरिका में स्थापित बाद में एनी बेसेंट ने भारत में प्रचार किया। उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के धर्मों का समन्वय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। 1885 में ए.ओ. हुम ने मुंबई में इसकी स्थापना की। पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी और उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा था। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में पुणे में स्थापना हुई। उद्देश्य जनसेवा और शिक्षा का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 9, देव समाज की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा शिवनारायण अग्निहोत्री। 1887 में लाहौर में स्थापना हुई थी। उद्देश्य नैतिक और सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में पुणे में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य निचली जातियों के उत्थान व स्त्री शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। इसका आंसर रहेगा पंडित रमाबाई। 1882 में पुणे में स्थापना हुई। उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और सम्मान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। इसका आंसर रहेगा मोतीलाल नेहरू और C.R. दास। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 13, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा लाला हरदयाल। 1913 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति। क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा M.N. राय। 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 16, RSS की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर रहेगा केशव बलराम
हेडगेवार, ठीक है। 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य भारत में हिंदू संगठन की एकता। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 1915 में। 1915 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य हिंदू समाज का राजनीतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आएगा बाल तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ही आएगा। तो 1916 में 2 स्थानों पर बनी। तिलक ने पुणे और एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य स्वशासन की मांग। क्वेश्चन नंबर 19, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर रहेगा मदन मोहन मालवीय। 1916 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य भारतीय संस्कृति व शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना मतलब इसका आंसर रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 1921 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य शिक्षा और विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नेता कौन था? तो इसका आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य कांग्रेस के भीतर सामाजिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1935 में। 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य देश की मौद्रिक नीति और मुद्रा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 23, WHO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य सुधार। क्वेश्चन नंबर 24, ISRO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1969 में। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25, LIC की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1956। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 26, DRDO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना इसका आंसर रहेगा 1958 और उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास। क्वेश्चन नंबर 27, नासा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1958। 1958 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी विकास। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी BJP की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1980। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का प्रसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापना हुई थी। उद्देश्य राष्ट्रवादी राजनीति। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1932। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। उद्देश्य वायु सुरक्षा सेवा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर रहेगा WC बनर्जी। 1885 में मुंबई में कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1936 में। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय उद्योग संघ FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1927 में। 1927 में GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा की गई थी। उद्देश्य व्यापार उद्योग का विकास। क्वेश्चन नंबर 34, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी तरीका अपनाना। क्वेश्चन नंबर 35, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर रहेगा रास बिहारी बोस। 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में सुभाष चंद्र बोस इसके नेता बने थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय मजदूर संघ BMS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1955 में। 1955 में दिल्ली में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी।
उद्देश्य मजदूरों के हितों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1925। 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य राष्ट्रवाद और अनुशासन का प्रचार करना। ये रिपीट क्वेश्चन है ताकि आपको याद हो सकें, ठीक है, वीडियो में याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1920। 1920 में भारत में स्वास्थ्य सेवा और मानवता की सहायता के लिए इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय महिला परिषद की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर रहेगा एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा 1966। 1966 में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा 1935 में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश सरकार के अधीन। उद्देश्य मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई। उद्देश्य मतलब 1956 में 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापना किया गया था। उद्देश्य भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। 1932 में गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य योजनाबद्ध आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1949। 25 जनवरी 1949 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 2006 में। 2006 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी और ये क्वेश्चन ठीक ठाक हैं तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो भी आपके दोस्त यार हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वो भी पुलिस की तैयारी में मतलब जिनके पेपर नज़दीक हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, जय हिंद।